ग्लोबल रिसेशन। ग्लोबल रिसेशन का मतलब है तुम्हारा सर। क्या? एक ही बात बार बार लगातार। रोहन, आई डिसमिस यू। शट अप। सपना, यस सर। इमीडिएटली डिसमिसल ऑर्डर टाइप करो इसका। अरे जो करना है करो। व्हाट? अरे कुछ नहीं करो, तुम चुप रहो। सर मेरे ख्याल से ये आपसे नहीं, मोबाइल पे अपनी बीवियों से बात कर रहा है। हाँ सर, मेरे एक कान में एक बीवी और दूसरे कान में दूसरी बीवी बात कर रही है। और मैं यहां तुमसे बात कर रहा हूं, उसका क्या? ओह सॉरी सर, मैंने सुना नहीं सर। क्यों नहीं सुना? क्योंकि मुझे तीसरा कान नहीं है। Shut up, shut up, shut up, shut up. What? इनसे कह रहा हूं सर। आप बोलिए बोलिए। That's better. हाँ, तो ग्लोबल रिसेशन का मतलब जानते हो? जानता हूं सर। बताओ। ग्लोबल रिसेशन का मतलब होता है ग्लोबल रिसेशन। What? बता रहा हूं सर। ग्लोबल रिसेशन यानी कि वो जागतिक मंदी जिसमें बीवियों का प्यार कम हो जाता है। वो कैसे? सर, आजकल की बीवियों का प्यार पति की इनकम के साथ घटता या बढ़ता है। हाँ। और इसकी तो दो बीवियां हैं। और सर, उन दोनों बीवियों ने मुझे वार्निंग दी है कि आज शाम तक अगर तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ी तो तुम्हें तलाक का नोटिस मिलेगा और उसका खर्च भी तुम्ही को देना पड़ेगा। ओह नो सर। सर नोटिस का खर्चा कितना आएगा सर? Shut up, shut up. अरे ये ऑफिस है या फैमिली कोर्ट? अगर आपने मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाई ना सर, तो ऑफिस की जगह मुझे वाकई फैमिली कोर्ट ही जाना पड़ेगा। अरे तनख्वाह बढ़ाना तो दूर, इस महीने से तुम सबको 50% तनख्वाह मिलेगी। क्या? हाँ, ग्लोबल रिसेशन की वजह से कंपनी को यह डिसीजन लेना पड़ा है। सर, आप तो जानते हो मेरी दो बीवियां हैं सर। 50% में मेरा गुजारा कैसे होगा? अरे तुम बीवियों को भी 50% कर दो। व्हाट? रोहन, अरे वाह, इतनी जल्दी। आज लगता है सीधे घर आए हो, है ना? तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी क्या डार्लिंग? What? तो फिर मुझे देख के इतना सरप्राइज क्यों हो गई तुम? अरे नहीं, और कोई बात नहीं है रोहन, बस आज तुम्हारी सैलरी का दिन है ना, और आज के दिन तो तुम उस रंभा के घर से होते हुए यहाँ आते हो, उसे मंथली मेंटेनेंस देकर, बस इसलिए। डार्लिंग, आज मैं उसे मेंटेनेंस देने गया ही नहीं। गुड बॉय। इसका मतलब तुम्हारी इस बार की पूरी तनख्वाह मेरी। पूरी हो ही नहीं सकती तुम्हारी, क्योंकि इस बार मुझे आधी ही तनख्वाह मिली है। क्या? हाँ, और उसमें से आधी रितु को देनी पड़ेगी। वो तो मैं नहीं दूंगी। पहले तुम ये बताओ कि इस बार तुम्हें तनख्वाह आधी मिली क्यों? अरे बाबा, मंदी की वजह से। अब ये मंदी कौन है? मंदी यानी रिसेशन। ओह, रिसेशन। हाँ, जानती हो ना बाजार में कितनी गिरावट आ गई है। गिरावट? हर चीज महंगी हो गई है, दुगने दामों पे मिल रही है। नो, और इसीलिए हमें अपने खर्च में कटौती करनी होगी। कटौती? हाँ, यानी कोई भी चीज इस्तेमाल करने से पहले सोचो कि कहीं ये चीज जल्दी खत्म ना हो जाए। सोचा। अब कल ना मैं शॉपिंग के लिए दो नहीं, एक ही सैंडल पहन के जाऊंगी। डार्लिंग, कल से तुम शॉपिंग करने के लिए जाओगी ही नहीं। अच्छा, ये बातें जाकर अपनी उस रंभा से क्यों नहीं कहते? कहने वाला हूँ डार्लिंग, रितु से भी कहने वाला हूँ कि खर्च में कटौती करो, वरना क्या? वरना मैं तुम दोनों में से किसी एक को तलाक दे दूंगा। एंड आई एम सीरियस अबाउट इट। देखो डार्लिंग, इस बार मैं तुम दोनों को 5-5 हजार रुपए दूंगा। एक हफ्ते के बाद जो ज्यादा सेव करके दिखाएगी उसे मैं कंटिन्यू करूंगा और दूसरी को तलाक दे दूंगा। बहुत ही अजीब तरीका निकाला है तुमने इस रिसेशन को फेस करने का। अब तुम मुझे फेस ही करती रहोगी या कुछ पानी वानी पिलाओगी? हाँ दे, ला रही हूँ पानी। डन। ये क्या, सिर्फ आधा गिलास पानी? भाई मेरी कटौती तो आज से शुरू। अरे रोहन बेटा, अरे रितु बेटा, देखो कौन आया है। अरे आज आपको हो क्या गया सासू माँ? मुझे देख के इतनी खुश हो रही हैं आप। अरे जो भी हो, जैसे भी हो, एक जमाने के मेरे दामाद जो हो। हाँ मम्मा, क्या एक जमाने का दामाद? रोहन तो हमेशा का दामाद है तुम्हारा। हाँ हाँ, और खास तौर पे तनख्वाह वाले दिनों में।
क्या बक रहे हो रोहन, हम इतने मतलबी हैं, हम इतने स्वार्थी हैं, खुदगर्ज हैं, सेल्फिश है। क्या हमें सिर्फ तुम्हारी तनख्वाह से प्यार है? अगर ऐसा होता तो हम तुम्हारे लिए लड्डू नहीं बना के रखते। वो भी एक हफ्ता पहले से। अगर हमारे दिल में कोई खोट होती तो हम तुम्हारे लिए टी शर्ट नहीं खरीदते। हाँ, वो भी 3 हफ्ते पहले। आप लोगों का ये हफ्ते वाला प्यार देखकर अब तो मुझे रोना आ रहा है। ना बच्चे ना ना, लोना नहीं, लोना नहीं। तनख्वाह मिल गई? हाँ मम्मी। सॉरी। हाँ डार्लिंग, लेकिन इस वक्त आधी ही मिली है। आधी? हाँ यार। बैठना नहीं, बैठना नहीं। हाँ, क्यों आधी क्यों मिली? आधी क्यों मिली तनख्वाह? मामा, ये मजाक कर रहा है। नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ डार्लिंग, इस महीने से कंपनी ने सबकी तनख्वाह 50% कम कर दी है। हाँ अच्छा, एनीवेज सासू माँ, जो हफ्ते भर पहले आपने मेरे लिए लड्डू बनाए हैं वो फ्रेश लड्डू खिला दो। हाँ, लड्डू नहीं मिलेंगे। अच्छा लड्डू छोड़ो, ये टी शर्ट जो 3 हफ्ते पहले खरीदी वो तो दे दो। नहीं नहीं नहीं, ये टी शर्ट मैंने रिट्टू की डैडी के लिए खरीदा है। नहीं, दे दो इसे, नो प्रॉब्लम। क्या दे दो? क्या दे दो? मैंने चैरिटी नहीं खोल रखी है। किसी कंगाल को टी शर्ट दे दूं? अरे कैसी औरत है ये? अभी भी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि हम स्वार्थी हैं, मतलबी हैं। उस वक्त थोड़ी ना पता था तुम्हें तनख्वाह आधी मिली है। मामा, रोहन फिर से मजाक कर रहा है ना? अरे यार, बार बार मजाक करने के लिए मैं कोई कॉमेडियन हूं क्या? ये लो रिटू, इस महीने मैं तुम्हें सिर्फ 5,000 दे सकता हूँ बस। सिर्फ 5,000? हाँ। अरे हमें क्या भिखारी समझ रखा है तुमने? ठीक है, वापस ले लेता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम अब इतना फोर्स कर रहे हो तो रख लेते हैं। हाँ। मैंने कब फोर्स किया? मामा मजाक कर रहे हैं। रोहन सिर्फ 5,000? हाँ डार्लिंग, तुम्हें 5,000 और रिंकू को 5,000 और मेरी एक शर्त भी सुन लो। 5,000 में शर्त भी सुननी पड़ेगी? हाँ जी, क्योंकि इन मंदी के दिनों में मैं 2 बीवियां अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए जो बीवी 5,000 रुपयों में से कम खर्च करेगी मैं उसी के साथ कंटिन्यू करूंगा। और दूसरी को? तलाक दे दूंगा। पक्का? हाँ पक्का। अब डार्लिंग, मुझे कुछ नाश्ता वाश्ता खिलाओगे या नहीं? नहीं। रिंकू डार्लिंग, रिंकू। यस रोहन। अरे ये क्या, इतना ठंडा स्वागत, और आज सिर्फ रोहन? मतलब? रोज तो रोहन डार्लिंग कहती हो। मैं अपने इमोशंस की सेविंग कर रही हूँ। क्या? हाँ, मंदी का जमाना है, मैं पैसों के साथ साथ शब्दों की भी सेविंग कर रही हूँ। अच्छा, वैसे नॉट बैड, सेविंग्स की आदत बहुत अच्छी होती है। खाना तैयार है क्या डार्लिंग? हाँ, खाना तैयार है। तुम मुंह हाथ धोकर आओ, मैं खाना लेकर आती हूँ। ये लो नैपकिन। थैंक यू। ये नैपकिन कहाँ? ये तो हाफकिन है। डार्लिंग, बड़ी जोरों की भूख लगी, रोटियां दे दो, रोटियां। हाँ, ये लो। अरे वाह, आज तुमने रोटियों की बदले पूरियां बना दी। नहीं, रोटियां ही हैं। इतनी छोटी? ग्लोबल रिसेशन। ग्लोबल रिसेशन रोटियों तक पहुंच गया क्या? हाँ, आज से मैंने रोटियों का साइज घटा दिया है। डार्लिंग, अगर मैंने ये रोटी खाई ना तो मेरा साइज घट के इस रोटी जितना हो जाएगा। डार्लिंग, तुम्हें ये तब सोचना चाहिए था जब तुमने मेरे हाथ में 5,000 रुपए रख के ये कहा था कि अगर मैं सेव नहीं करूंगी तो तुम मुझे तलाक दे दोगे। मेरी अच्छी बीवी, मतलब तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें तलाक दूं, है ना? नो, नॉट एट ऑल। हाँ? मैं जानता नहीं था डार्लिंग कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। वेल, प्यार व्यार कुछ नहीं, इट्स जस्ट द ग्लोबल रिसेशन। इस मंदी के टाइम पे दूसरा इतने पैसे वाला हस्बैंड मैं कहां से ढूंढूंगी? तीखी मिर्ची खा गया भैया, तीखी मिर्ची खा गया भैया। रितु बेटा, मैं सब्जी लेने जा रही हूँ, 200 रुपए लेके जाती हूँ। नहीं मामा नहीं, क्यों? पैसों को हाथ मत लगाना, ये पैसे सेव करने के लिए है। तो सब्जी कहाँ से लाऊंगी? रात का खाना बनाना है ना। रात का खाना कैंसिल। क्यों? मामा प्लीज समझा करो यार, देखो हम ऐसे खाने वाने पे पैसे वेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? पता चला हफ्ते बाद उस रंभा ने मुझसे ज्यादा सेविंग की है।
तो हफ्ते भर हम लोग भूखे रहेंगे? भूखे क्यों रहेंगे? सब्जी नहीं हुई तो क्या हुआ, अचार के साथ खाएंगे रोटी। रोटी और अचार? अचार अच्छा नहीं लगता तो प्याज के साथ खा लेंगे। रिटू बेटा, एक हफ्ता खाना नहीं खाएगी तो तू दुबली हो जाएगी। मम्मा, ग्लोबल रिसेशन का यही तो फायदा है। क्या? जितनी महंगाई बढ़ रही है, लोगों के पेट उतने कम हो रहे हैं। और मेरा पेट कम ही नहीं हो रहा है। कहाँ गए थे? ये भजिया लेना। अरे पैसे कहाँ से लाए? ये 100 रुपए लिए थे इसमें से। क्या? क्या हुआ? डैडी, ये पैसे खर्च करने के लिए नहीं है। तो क्या खाली देखने के लिए है? देखने के लिए नहीं, दिखाने के लिए है। किसे? रोहन को। मैं उसे दिखाना चाहती कि मैं रिंकू से ज्यादा सेव कर सकती हूँ। अरे तो पहले बताना चाहिए था ना, मैं तो इसमें से 1500 रुपए खर्च भी कर चुका हूँ। हाय एवरीबॉडी। अरे रोहन, आओ आओ आओ। अरे आओ नहीं, कुछ खाओ खाओ खाओ, बहुत भूख लगी है कुछ खाने को। जाओ जाओ, आज हमने कुछ नहीं बनाया। नो प्रॉब्लम यार, बाहर से मंगाते हैं। बाहर से? नहीं नहीं। क्यों? बिल कौन देगा? अरे कौन, मतलब तुम? मेरे पास पैसे नहीं है। तो ये क्या है? अरे ये वही 5000 है ना जो कल मैंने दिए थे तुम्हें। देखो रोहन, ये पैसे खर्च करने के लिए नहीं है, ये सेव करने के लिए है। रिटू, रिटू मतलब तुम मुझे भूखा रखोगी? अरे वो रंभा है ना, वो देगी तुम्हें खाना। जाओ उधर। अरे वो भी तो पैसे सेव कर रही है ना। रोहन, भजिए खाओगे? अब कौन खाओगा? हटो। भजिया को हाथ मत लगाना। क्यों? भाई ये हम सबका आज रात का खाना है। रिंको, रिंको। क्या है रोहन? अरे मेरी ट्राउजर्स कहाँ है? तुम्हारी ट्राउजर्स धोबी के पास है, प्रेस करने के लिए दी है। सारी की सारी? हाँ, मुझे रामू ने बोला कि अगर मैं सारी एक साथ दूंगी तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा। मैंने दे दी। मैं ऑफिस में क्या पहन के जाऊं? हैं, क्या पहन के जाऊं ऑफिस में? रोहन रिलैक्स, वो आता ही होगा। अरे कब आएगा वो? जानती हो 9:30 बज चुके हैं, 11 बजे मेरी मीटिंग है अमेरिकन डेलीगेट्स के साथ। रोहन प्लीज रिलैक्स, वो बस कभी भी आता होगा। अरे कभी क्या, 2 मिनट में निकलना है मुझे यार। रिलैक्स रोहन, मैं फोन कर देती हूँ। जल्दी से फोन करो अभी। एक मिनट, ये क्या है? ये तुम्हारी पैंट है। अरे यार तो मैं कब से ट्राउजर्स के लिए पूछ रहा हूँ, टाइम पास कर रही हो तुम यार। नहीं, रोहन तुम भी यार। हेलो रामू, रामू तुम मेरे पति के कपड़े क्यों नहीं लाए अब तक? क्या क्या कह रहे हो? रिंकू, रिंकू ये क्या है? क्या है ये? ये तुम्हारी पैंट है। पैंट थी मेरी, फुल पैंट हाफ पैंट कैसे होगी? वो क्या है रोहन? क्या है? जल्दी बोलो, क्या है कि क्या? वो क्या कटौती। क्या? कटौती? हाँ, मैं पैसे बचा रही हूँ। मैंने तुम्हारी एक पैंट को काट के 2 हाफ पैंट्स बना दी। अब तुम्हारे पास कितनी सारी हाफ पैंट्स हैं? ओह माय गॉड, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अब क्या करूं इसका? मैं क्या पहन के जाऊं ऑफिस में? एक काम करो, अभी फोन करो उस धोबी को, अभी फोन करो, कहो अभी इसी वक्त मेरे सारे कपड़े ले आए। अब भी इसी वक्त वो सारे कपड़े नहीं ला सकता रोहन, क्यों? क्योंकि उसका गोडाउन चल गया है। क्या? हाँ। ए भगवान, क्या हुआ? यार मुझे कुछ चुभा यहाँ पे, क्या था? आई एम सो सॉरी, वो क्या? मैं सुई निकालना भूल गई थी। सर यहाँ बता रहा, सामने खड़े रहो, सामने। हाँ, अब बोलो। क्यों सर? ग्लोबल रिसेशन। व्हाट? अब मुंह बंद करो, बोलो। सर, बॉस और वो अमेरिकन एक्सपोर्टर्स आपका बोर्डरूम में इंतजार कर रहे हैं, चलिए। वैसे किस प्रोडक्ट के एक्सपोर्टर्स हैं वो? रेडीमेड गारमेंट्स के। फुल या हाफ? व्हाट? हेलो, यस सर। हाँ सर, बस आई सर। यस सर। सर चलिए ना, बॉस ने आपको अर्जेंटली बुलाया है, वरना वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से निकल जाएगा। अच्छा हाँ। तुम चलो, मैं आता हूं। चलिए ना सर, एक साथ चलते हैं ना। अरे मैंने कहा ना तुम चलो, मैं आता हूं, जाओ। जा रही हूँ ना सर। अरे यार तू यहाँ पर बैठा है और वहां पर डेलीगेट्स तेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जल्दी चल, अगर वो नाराज हो गए तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा कंपनी को। यार टुटुन, मैं मीटिंग के लिए नहीं आ सकता। क्यों भाई? ग्लोबल रिसेशन। ग्लोबल रिसेशन? हाँ मेरे दोस्त, ग्लोबल रिसेशन का सबसे बड़ा झटका तुम मुझे लगा है, और मैं नहीं चाहता कि अमेरिका वाले डेलीगेट्स को भी वो लगे। क्या मतलब? मतलब ये। अरे तीखी मिर्ची खा गया भैया।
मिस्टर चेयरमैन, वेयर इज योर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? आ रहे हैं मिसेस कॉस्ट्यूम। इनफैक्ट हमारा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर रोहन खन्ना आप ही के प्रोडक्ट की प्लानिंग में लगे हुए हैं। क्या आपको पूरा यकीन है हमारे रेडीमेड गारमेंट का प्रमोशन आपकी कंपनी ठीक तरह से कर पाएगी? ऑफ कोर्स मिस्टर गारमेंट। एक्चुअली हमारा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर रोहन खन्ना ग्लोबल मार्केटिंग में माहिर है, एक्सपर्ट है, और खास दौर से इस रिसेशन की दौर में। लेकिन वो है कहाँ? मैं रोहन खन्ना से मिलने के लिए बेताब हूँ। बस अभी मैडम आते ही होंगे। देयर ही इज, देयर इज आवर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर रोहन खन्ना। हेलो। ये आगे वाले कि पीछे वाले? अरे नहीं, वो पीछे वाले, पीछे वाले। रोहन आओ, बैठो बैठो। अरे आओ। रोहन, इनसे मिलिए। ये है मिसेस कॉस्ट्यूम और ये है मिस्टर गारमेंट, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मार्केटिंग मैनेजर फ्रॉम कनाडा। ओह, हेलो मैडम। हेलो सर। हाँ, तो मिसेस कॉस्ट्यूम या कहिए। मिस्टर रोहन, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले आप हमें ये बताइए कि आपके पास रेडीमेड कपड़ों के मार्केटिंग का कौन सा आइडिया है? समझाता हूँ। देखिए मैडम, आज के ग्लोबल रिसेशन के जमाने में फुल कपड़ों की कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब आपको चाहिए कि आप ऐसे कपड़े डिजाइन करें जो मंदी के दिनों में भी ग्राहक को अट्रैक्ट करें। जैसे कि मेरे कपड़े, है ना? देखिए, मेरे जो कपड़े हैं ना, वो कस्टमर फ्रेंडली भी हैं और रीजनेबल भी हैं, और एक एडवांटेज है, इससे एयर कंडीशन की बचत भी होती है। क्या हम आपके कपड़े ठीक से देख सकते हैं? यार नहीं 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 नहीं, अरे दिखाने देना, दिखाइए ना सर, दिखाइए। तुम बैठे रहो चुपचाप। हाँ, रोहन दिखा दो। हाँ सर, आपकी सेंस ऑफ ड्रेसिंग बहुत अच्छी है। आप दिखाइए, दिखाइए। दिखा रहे हैं। देखिए देखिए। रोहन, रोहन, what the hell? देखिए देखिए सर, हमें सोचने के लिए वक्त दीजिए। नहीं नहीं, मैंने सोचना क्या है इसमें? मेरी बात सुनिए। सर, आप देखिए, ये हाथ ऐसे। Get out! Oh my God! क्या कर क्या रही हो तुम? हाँ, देख रही हूँ रिटू के 5,000 रुपए में से आपने कितने उड़ाए हैं। अरे ज्यादा नहीं है, 1,001 रुपए खर्च किए होंगे मैंने। हे भगवान, आज अगर रोहन ने रिटू को हमेशा के लिए छोड़ दिया ना, तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। नहीं, रोहन मुझे कभी नहीं छोड़ सकता। अरे रिटू बेटा, इन 5,000 में से 1,000 इन्होंने उड़ाए हैं। दो इधर, ये लो, इसमें 1,000 रुपए ऐड हो गए। अरे लेकिन 1,000 रुपए तुम्हें कहाँ से मिले? रिंकू की पर्स में। क्या? हाँ, थोड़ी देर पहले मैं उसके घर पे गई थी ना। अरे किस लिए? मम्मा, ये देखने के लिए कि उसने कितने पैसे सेव किए हैं। कितने सेव किए हैं? कितने सेव किए हैं? मम्मा, उसने ना पूरे के पूरे 5,000 रुपए सेव किए हैं। हाँ? इसलिए मैंने चुपके से उसके पर्स में से ये 1,000 रुपए उड़ा लिए। क्या कह रही हो? बेटा, लेकिन तुम्हें ये पर्स में से रुपए उड़ाते हैं ये कैसे पता चला? डैडी, वो ना बचपन में मैंने मम्मी को आपकी पर्स में से बहुत बार पैसे उड़ाते हुए देखा है। कौन है बे? पीछे नहीं, यहाँ देखो, मेरे चेहरे की तरफ देखो। रोहन, तुम? हाँ। ये क्या हाल बना रखा है? क्या है ये सब? यार, वो सब बाद में बताता हूँ। ससुर जी, आप पैंट उतारिए। मतलब ससुर जी की कोई दूसरी पैंट दो मुझे पहनने के लिए, मुझे वापस जाना है। मेरी पैंट इसे कहाँ से आई है? अरे वो शादी की सूट वाली पैंट। चलो चलो कहाँ चलो, रखी है? मैं देती हूँ। चलो मैं एडजस्ट कर लूंगा। रोहन, रोहन, तुम्ही कहा था ना, जो सबसे ज्यादा सेव करेगा उसी के साथ तुम कंटिन्यू करोगे। हाँ, तो देखो ना, मैंने पूरे के पूरे 5,000 रुपए सेव किए हैं। अबे चुप, इसमें से 1,000 रुपए ना मेरे हैं। रिंकू, और क्या, ये डायन है ना, डायन, ये चोर है, चोर। हाँ, चोर होगी तू, तेरी अम्मा। एक मिनट रिंकू, ये क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हो रोहन, ये ना अभी थोड़ी देर पहले किसी बहाने से मेरे घर आई थी और मुझसे नजर चुराकर इसमें से 1,000 रुपए निकाले और उड़ गई। हाँ, हाँ। रोहन, मुझे उड़ना नहीं आता है। तुम इस पर विश्वास करें, इस पर। मेरे असली आंसू तुम्हें नजर नहीं आ रहा है। कहाँ है? रोहन, छोड़ो उसके आंसू आंसू। देखो, बात यही खत्म हुई। कंपटीशन में मैं जीती हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ कंटिन्यू करोगे। चलो चलो, मेरे साथ कंटिन्यू करोगे। अरे ऐसे रिंकू, कैसे? रिंकू, स्टॉप दैट बोथ ऑफ यू। देखो,
ना मैं तुम्हारे साथ कंटिन्यू करने वाला हूं और ना ही तुम्हारे साथ। क्यों? क्योंकि तुम दोनों की वजह से मेरी कंपनी का 1000 करोड़ का नुकसान हो गया। कैसे? कैसे क्या कैसे? ये हाफ पैंट पहन के मुझे कंपनी में जाना पड़ा। ये हाफ पैंट पहन के? अरे तो यार दूसरी हाफ पैंट पहन के जाऊंगा, दिखा नहीं देता। और मुझे नौकरी से निकाल देगा, पता है। नहीं निकालूंगा। बॉस, दैट्स मी। रोहन, तुम अपनी दोनों बीवियों के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। वो कैसे सर? वेल, वो ऐसे कि इस हाफ चड्डी की वजह से कंपनी को वो 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। इस हाफ चड्डी की वजह से? अरे और कितनी हाफ चड्डियां हैं मेरे पास, एक ही तो है। ओके ओके, इसीलिए अब मैं तुम्हें वही पुरानी सैलरी दूंगा +2 इंक्रीमेंट्स। मैं दुनिया का पहला आदमी हूँगा जिसे रिसेशन से फायदा हुआ है। रोहन